सीएसएस के बारे में मैं अच्छा मुझे बताएं कि जो सीरियस कैंडिडेट कुछ तो ऐसे चलते जो यार रौनक रौनक मेला देखो, कुछ तो ऐसे होते हैं ना। और रौनक मेला देखने वालों के लिए उन्हें अब एक टेस्ट रखा है, उसको कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। जो रौनक मेले वाले होती हैं वो साइड पे हो जाती हैं, जो सीरियस होते हैं वो छन के बाहर आ जाएंगे। तो चलें, इस वक्त इस दफ़ा से स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि बिल्कुल पीपीएससी एफपीएससी के स्टाइल का होगा, थोड़ा सा उससे एलैबोरेट होगा, थोड़ा सा उससे एलैबोरेट। सर जो हैं उमैर, उनकी इसके ऊपर पूरी एक डेमो है, वो देंगे आपको, उसमें किस किस चीज़ के कितने कितने मार्क्स हैं। उसके 2 घंटे के बाद रिजल्ट आ जाएगा। 33% मार्क्स उसमें हासिल करनी है, और जब वो मार्क्स आप हासिल कर लोगे तो फिर आप मेंस के लिए बैठोगे, यानी मेन पेपर्स जो हैं उसके लिए फिर आप बैठ सकोगे। और पहले होता था सीएसएस पीएमएस में बच्चे बैठते थे तकरीबन 40,000, ये पिछली दफ़ा तो 38,000 39,000 स्टूडेंट्स बैठा था, जो बीच में मौज मेले वाला भी था, सीरियस कैंडिडेट भी था और बहुत सारे दूसरे कैंडिडेट्स। तो इतने सारों को मैनेज करना और उसको ख़ास तौर पे पेपर्स चेक करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी स्टार्ट किया है उन्होंने आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो बच्चा सीरियसली इसको क्वालिफाई करेगा वो जाएगा किसके लिए? मेंस के लिए। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या फ़ायदा है? हमने कल से यानी परसों से हमने स्टार्ट करवाना है स्क्रीनिंग टेस्ट, बल्कि कल से ही स्टार्ट करवा देंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है आपकी पीपीएससी की तैयारी हो गई, आपकी एफपीएससी की तैयारी हो गई, 2.5 महीने का ये होगा, आपकी मेंस की जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तैयारी है वो पक्की होगी। और जब आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स कर लोगे और आप इसके जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको आप पास कर लोगे, तो फिर इसका मतलब है कि यू आर ऑन वेरी कॉन्फिडेंट ग्राउंड्स कि अभी हमने अब हमारी कंपलसरी सब्जेक्ट की तैयारी हो गई है, तो हम फोकस करें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब स्टूडेंट जब आता था तो उसका खलारा किसके ऊपर होता था? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। वो इतना खलारा डाल के बैठ जाता था और स्टूडेंट डर भी जाता था, इतने सब्जेक्ट्स मैं करूँ क्या इसका। अब ये होगा कि उन्होंने टाइम दिया है कुछ महीने का कि आप पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स तैयार करो, उसका होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, और स्क्रीनिंग के बाद जो निकलेगा वो देगा मेन पेपर्स। और कम से कम 3,000 4,000 अगर बच्चा उसमें से निकलता है स्क्रीनिंग में से, तो इसका मतलब क्या है, वो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनके पेपर्स भी अच्छे तरीके से चेक होंगे। अभी तक मसला ये हो रहा था कि पेपर्स ही अच्छे तरीके से चेक नहीं होते थे, तुक्के बड़े लगते थे, कईयों के तुक्के लग जाते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबके, लेकिन कुछ के तुक्के लग जाते थे और कुछ बेचारे खामखे रगड़े जाते थे क्योंकि पेपर सही तरीके से चेक नहीं होता। 40,000 पेपर है, फर्ज करें मुझे 1000 पेपर मिले ना, 1000 पेपर इतना एक बंडल होता है, इतनी मोटी मोटी शीट्स लगाई होती हैं बच्चों ने, इतनी कॉपी होती है, 1000 यहाँ तक आया था, तो उसको चेक करना एक दफ़ा मुसीबत बन जाती है। मैं अगर चेक करूं तो 10 पेपर्स के बाद मेरी तो आंखें बंद होनी शुरू हो जाए, और फिर उसके बाद मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। 10 पेपर्स आज, 10 पेपर्स कल, 10 पेपर शाम को, 10 ये हो सकता है, बड़ी हद 15। अगर एक पेपर बंदा अच्छे तरीके से चेक करे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप कम से कम 10 से 15 मिनट उसको दो पेपर को। लेकिन हमारे एग्जामिनर 10-15 मिनट नहीं देते, वो 1 मिनट से कम में ऐसे देखते हैं और पेपर फारग कर देते। इसमें बहुत सारों के साथ ज्यादती भी हो जाती थी और बहुत सारों के साथ को तुक्का भी लग जाता था। तो ये हुआ है, इसीलिए ऐसे जो है मजमून निगारी दैट बिकेम कंप्लीटली अ न्यूसेंस, एक न्यूसेंस बना हुआ था मजमून निगारी, जिसको ऐसे बोलते हैं। और ऐसे के नाम पर पूरे पाकिस्तान में करोड़ों का बिजनेस हो रहा था। डू यू नो इट? इस्लामाबाद में, लाहौर में, ये जो कॉर्पोरेट जेन के सीएसपी से करोड़ों का बिजनेस कर रहे थे। मैं आपको ऐसे पास करवाऊंगा, कोहेरेंस, कोहेजन, स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, और पता नहीं कितने खौफनाक नाम लगा के थीसिस स्टेटमेंट का बनाना।
ये सारी चीज़ें लगा के तो आगे CSP साहब की तस्वीर होती थी, मैं आपको करवाऊंगा। 4 एसेस मैं आपको लिखवा के दिखाऊंगा, 10 मैं लेक्चर्स दूंगा, 2 लेक्चर्स कोहेजन के ऊपर, 2 लेक्चर कोहेरेंस के ऊपर, 2 लेक्चर स्ट्रक्चर के ऊपर, 2 लेक्चर फलाने के ऊपर और 2 लेक्चर आउटलाइन के ऊपर, और फिर उसके बाद मैं 2 आपको एसेस लिखवा के दिखाऊंगा। फीस किसी ने 40,000, किसी ने 50,000, किसी ने 80,000 लिखी होती थी। और बहुत सारा बच्चा, ख़ास तौर पे सरगोदा का, लाहौर के अलावा, लाहौरिया नहीं फंसता, फंसते कौन है भला? आप लोग। चक्कों से आए बच्चे, KPK से आए पठान, बेचारों को कुछ नहीं पता होता, जाते हैं ख्वाब सजाए हुए और जाके फंस जाते हैं। कोई 3 लाख खर्च रहा है, कोई 4 लाख खर्च रहा है, कोई कितने पैसे खर्च रहा है, तो पता नहीं मैं CSP बन जाऊंगा, और अपना फालूदा करवा के वापस आ जाते हैं। और जो बच्चे उनके पास होते हैं वो वाले होते हैं जो पूरे पाकिस्तान में रिटर्न करके उनके पास इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। वो इंटरव्यू की तैयारी 3-4 अकेडमी में करते हैं, 3-4 ने अपना नाम लगाया होता है। उनसे अगर पूछा जाए ना कि आपकी रेशियो कितनी है यहाँ से निकलने वाली, अगर एक अकेडमी इस्लामाबाद की 10,000 बच्चा निकाल रही है, अगर उसके 50 बच्चे भी सक्सेसफुल होते हैं ना रिटर्न में, विच आई डाउट, क्योंकि हज़ारों हैं अकेडमियाँ उस जैसी, तो बड़ी बात है। मतलब 10,000 में से 50 की रेशियो निकाल लो। इस दफ़ा हमारे बच्चे माशाल्लाह 10 बच्चे सरगोदा के थे जो PMS में निकले, जिसमें 8 हमारे बच्चे थे इकरा अकेडमी के, और यहाँ बैठ के पढ़े हुए रिटर्न। ऐसा नहीं है कि ऐसे आए और किया तो चले गए हैं। मतलब रेशियो तो देखो ना आप। तो चल रहा है सब कुछ, और क्यों लुट रहे हैं हम लोग भला? ये जो सरगोदा वाले हैं, ये चक झुमरा वाले हैं, या चीचू की मलियां वाले हैं, ये क्यों लुट रहे हैं उनके हाथों? साइकोलॉजिकली अगर इसको एनालाइज किया जाए तो शॉर्टकट, हर बंदे का क्या वाला ड्रीम है कि कहीं शॉर्टकट लग जाए और शॉर्टकट के ज़रिए से मैं ऑफिसर बन जाऊं। ये सबसे बड़ी रीज़न है लुटने की।